ये जानना चाह रहे हैं टिकैत साहब अब कि अब आगे क्या, कि मतलब बातचीत के बाद आप इसको ये मसला हल होगा या अभी भी आप डटे रहेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। टिकैत साहब सुनिए, हमें भी चिंता है, किसानों की चिंता है, ये सब लोग हमारे घर परिवार के लोग हैं, सब लोग चिंता करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए जी, जब ही काम चला। तो अब आप ये बताओ कि तो ये कब तक ये दौर रहेगा? भाई जब तक भारत सरकार नहीं बताती जी भाई एमएसपी पर गारंटी कानून दे दो। जी, जो 750 किसान शहीद हुए उनकी भी बात बता दो हमें, उसमें क्या होगा जी। तो अब टिकैत साहब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, इस पूरे ये आंदोलन चला, तमाम बातें हुई कि बार बार लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई राकेश टिकैत और तमाम किसान संगठन यही बात कर रहे थे कि साहब आंदोलन खत्म हो जाए, ये कानून वापस हो जाए, कानून वापस हो जाए। सरकार ने कहा कि हम तो एक कदम आगे बढ़ गए, लेकिन आप लोग कब आगे बढ़ोगे? अरे हम तो बढ़ तो रहे आगे, मतलब इन 4 सवालों में उड़ जाओ। मुझे लगे सारे चैनल वाले भी ये भी आर्ट के उसमें ही घूम रहे। भाई सब आर भी लिख लो, और अंक भी है। 8 के अंक में तो जो फंस गया वो लिखता ही नहीं। कौन फंस ये गया? ना सरकार लिख रही उससे, ना मीडिया वाले लिख रहे। भाई इससे आगे भी गिनती है, उससे आगे भी चलो। एमएसपी पे क्यों कानून नहीं बनना चाहिए ये बताओ हमें। एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो सीधा किसान को लाभ होगा जी। जो किसान अपने धान गेहूं सस्ते में बेचता है। भारत सरकार ने जो रेट तय करा है तो उस पर बिकना शुरू हो जाएगा जी। सरकार यही तो चाहती है ना किसान की आमदनी बढ़े जी। तो फार्मूला हम बता रहे, वे 3 कानून लेकर आए थे, हम उसे एक ही बता रहे अभी। मतलब अपने 3 लेकर होंगे, हमारा एक नहीं लेकर आ रही। हम बताओगे ना कि आमदनी कैसे बढ़ती है, अपने खेत का रास्ता तो हम ही बताएंगे ना। जी, आप ये पूरा इंटरव्यू कल 9 बजे जरूर देखिए, कई सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्योंकि आज 1 साल इस आंदोलन को हो गया, अब विज्ञान आपसे ये हम जानना चाहेंगे, 1 साल बाद आंदोलन जिस जगह पर खड़ा है, 3 कानून वापस हो गए, एक तरह से यही माना जा सकता है, जो औपचारिकता उनकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन राकेश टिकैत अब एमएसपी की गारंटी की बात कह रहे हैं और भी उन्होंने कई बातें की। तो इस आंदोलन को अब किस तरह से देखा जाए आगे, क्योंकि आगे चुनाव भी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। देखिए बड़ा अहम मोड़ है इस पूरे मसले में, क्योंकि इतना बड़ा हम सब इस पर चर्चा कर चुके हैं कि आप सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया, एड्रेस किया देश को, बात की, बोले कि हम अपनी बात नहीं समझा पाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आंदोलन तमाम विवादों से, उतार चढ़ाव से, आरोपों से गुजरता हुआ इसने पूरा 1 साल का सफर पूरा किया है। इसके राजनीतिक वजह भी है, ये भी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को बहुत अच्छे से समझ में आई है ये बात कि इसका असर राजनीतिक तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके लिए कितना नकारात्मक हो सकता था। तो ये एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर टिकैत, अभी भी आपसे बात करते हुए मैं सुन रहा हूँ, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। एमएसपी के मुद्दे पर उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री का एड्रेस आया उसके बाद अपनी बात तुरंत कह दी थी। तो कोई ना कोई रास्ता जो है ये अब यहाँ से ही आगे निकलना पड़ेगा। ये तो कानून वापस हो गया, ठीक है, ये तो पोजीशन एक क्लियर हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से खुद। अब आगे का जो मसला है, या तो फिर कोई नई बातचीत का रास्ता खोले। ये टेलीविज़न या मीडिया में चर्चा करके इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। संवाद तो जो सरकार है और किसान है और उसके नुमाइंदे, उनके बगैर संभव ही नहीं है। पिछली बार जब संवाद हुआ और उसका नतीजा नहीं निकला तो अंततः क्या हुआ, प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ा, बात करनी पड़ी, बोलना पड़ा कि हम समझा नहीं पाए और कानून को वापस लेना पड़ा। तो जितना संवाद होगा उतना कोई रास्ता निकलने की उम्मीद होगी। दोनों पक्षों की स्थिति एकदम सार्वजनिक है पूरे देश के सामने। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई पीछे की कोई राजनीति या रणनीति चल रही हो। दोनों साइड्स की जो पोजीशन है वो स्टेटेड है और पूरे देश के सामने। बिल्कुल अभिज्ञान, तो विवाद संवाद से ही हल होगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने भी यही कहा कि संवाद जरूरी है।